Hello बच्चों, the question here is a perfectly reflecting ball of radius r and mass m is kept on a rough horizontal floor. A parallel light beam of intensity I is incident on the ball at an angle theta with the horizontal. Then calculate initial acceleration of the ball. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉल है जिसका रेडियस r है और मास m है। उस रिफ्लेक्टिंग बॉल के ऊपर जब एक पैरेलल लाइट बीम जिसका इंटेंसिटी I है वो जब उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल थीटा, तब उस बॉल का एक्सीलरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसे अगर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग बॉल है और उसके ऊपर ऐसे पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हो रहे हैं, इस बॉल का सेंटर ये है और इसका रेडियस दिया है r, मास दिया है m और इस बीम का इंटेंसिटी दिया है I और ये लाइट बीम इस बॉल के ऊपर थीटा एंगल के साथ इंसिडेंट हो रहा है। तो इस बॉल का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो फॉर ए perfectly reflecting ball, net रेडिएशन प्रेशर क्या होगा, इसे अगर हम P नेट के माध्यम से दर्शाएंगे तो ये होगा P नेट इज इक्वल टू P इंसिडेंट प्लस P एमिटेड। क्योंकि ये एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉल है तो जितना उसके ऊपर इंसिडेंट होगा उतना ही एमिटेड होगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, I बाई C, तो P एमिटेड भी I बाई C होगा। तो P नेट क्या होगा, 2I डिवाइडेड बाई C होगा। तो अगर इस बॉल में हम एक स्ट्रिप लेंगे अगर इस बॉल में अगर हम स्मॉल स्ट्रिप लेंगे जो कि होगा कुछ इस तरह, तो ये इस एंगल के साथ क्या एंगल, सेंटर के साथ क्या एंगल करेगा, ये तो है थीटा। अगर इसे हम डी थीटा लेंगे तो ये क्या होगा। तो अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर रेडिएटेड बाय दिस स्ट्रिप, पावर रेडिएटेड बाय द एलिमेंट स्ट्रिप। इसे अगर हम dp के माध्यम से दर्शाएंगे तो ये I बाई C cos स्क्वायर थीटा। तो इस स्ट्रिप के ऊपर क्या फोर्स होगा, इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स exerted on the element strip, इसे हम dF के माध्यम से दर्शाएंगे तो ये क्या होगा, dP डॉट ds। इसका मतलब है प्रेशर एंड सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो dP ds cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो dP की जगह हम लिखेंगे 2I बाई C cos स्क्वायर थीटा, ds को ds ही रखेंगे और cos थीटा।
तो अब हम देखेंगे from the area of the strip we get ds is equal to 2 pi r dr। तो इसे अगर हम एक ट्राइंगल की तरह देखेंगे, ये थीटा है, ये ds और ये dr, ये परपेंडिकुलर है। तो dr की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r ds साइन थीटा। तो थीटा का क्या वैल्यू है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पर d थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ds डिवाइडेड बाय r। सो ds इज इक्वल टू r d थीटा। तो अगर हम इस वैल्यू को df की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, df इज इक्वल टू 2i बाई c cos स्क्वायर थीटा cos थीटा। ds की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2i डिवाइड बाई c cos क्यूब थीटा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो हम नेट फोर्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस df को इंटीग्रेट करके। तो हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 4 पाई i r स्क्वायर डिवाइडेड बाई c cos क्यूब थीटा साइन थीटा d थीटा। अगर हम cos थीटा को t ले लेंगे तो साइन थीटा d थीटा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे तो 4 पाई i r स्क्वायर बाई c बाहर आ जाएगा। तो अगर हम cos थीटा को t लेंगे और sin थीटा d थीटा को dt लेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो 0 टू, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 1 t क्यूब dt। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 पाई i r स्क्वायर बाई c t फोर्थ बाई 4 लिमिट 0 टू 1। तो यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पाई i r स्क्वायर बाई c। तो ये किसका वैल्यू है, टोटल फोर्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग बॉल। तो फोर्स अगर दिया है तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ द परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉल F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं, दैट इज F बाई m। तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई i r स्क्वायर बाई c। तो ये है एक्सीलरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉल। तो एक्सीलरेशन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग बॉल क्या होगा, पाई i r स्क्वायर बाई m इंटू c। I hope you understand it well. All the best.